अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIOU रफ़ मलिक एकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने जो हमारा रीअपेयर पेपर आ जाता है तो उसका हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी होगी, उसके लिए कौन सा फॉर्म हमने फ़िल करना होगा और चालान कैसे डाउनलोड करना होगा और फिल करना होगा। तो ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी ने अपने आप को चेंज कर दिया है और अब वो मुख्तलिफ़ चेंजेस कर रही हैं और रीअपेयर का जो तरीक़ाकार है वो भी उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले ये होता था कि आपने रीअपेयर की फ़ीस जो है वो जब आप डिग्री ले रहे होते थे तो उस वक्त आपने डिग्री की फ़ीस के साथ रीअपेयर जितने भी आपके पेपर होते थे तो वो उस वक्त आप उसकी फ़ीस भी जमा करा देते थे। लेकिन अब तरीक़ाकार चेंज हो गया है। आज अब जब आपका कोई पेपर भी रीअपेयर आएगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपने पहले करानी होगी, उसके बाद ही आप हॉल में बैठ सकेंगे या पेपर देने का मौका हासिल कर सकेंगे। तो आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, फॉर्म कौन सा डाउनलोड करना है और किस एड्रेस पे भेजनी है, ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ये है कि आपने एक चालान भरना होगा। वो चालान आप कैसे भरेंगे और कैसे उसको डाउनलोड करेंगे उसका तरीक़ाकार मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो में आगे जाके आपको समझ आ जाएगी और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने फॉर्म कौन सा डाउनलोड करना होगा उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजना होगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी के किस एड्रेस पे आपने भेजना है वो एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। याद रखिएगा, उसी एड्रेस पे भेजना है। किसी और एड्रेस पे भेजेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे और फिर आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक आपका चालान फॉर्म हो जाएगा, एक आपका जो रीअपेयर का फॉर्म है, रीअपेयर पेपर फॉर्म है, एक वो हो जाएगा, एक आपके आईडी कार्ड की कॉपी हो जाएगी, एक आपका रिज़ल्ट कार्ड हो जाएगा और एक आपका रोल नंबर स्लिप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने एक एनवेलप में बंद करके और यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेज देनी है। जो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी एड्रेस पे भेज दीजिएगा। तो आइए देखते हैं सारी डिटेल कि हमने किस तरह चालान फॉर्म भरना है और फिर उसको डाउनलोड करना है, फिर किस तरह हमने रीअपेयर फॉर्म डाउनलोड करना है और फिर उसको कैसे फिल करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी होंगी, वो सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। जहाँ पे समझ ना आ रही हो, जो भी मसला हो, कमेंट्स में कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह जो हमारे रीअपेयर पेपर आए हैं या अगेन रीअपेयर पेपर आए हैं तो उनकी हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, उनकी फ़ीस हमने कैसे सबमिट करानी है। क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले ये होता था जो भी रीअपेयर पेपर होते थे तो उसकी फ़ीस डिग्री जब हासिल कर रहे होते थे तो उस वक्त हम उसकी फ़ीस भी अदा करते होते थे। लेकिन अभी अब सिस्टम चेंज हो गया है। जैसे ही आपका कोई पेपर रीअपेयर आएगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपने पहले करानी होगी, फ़ीस पहले जमा करानी होगी, उसके बाद ही आपको रोल नंबर इशू होगा और उसके बाद ही आप पेपर दे सकेंगे। डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ने अपने आप को चेंज कर दिया है और ये सिस्टम वो लागू कर रही है। तो अगर आप इस तरीके से जो मैं तरीका बता रहा हूँ अपनी फ़ीस सबमिट करा दें तो आपको कोई इशू नहीं होगा, बल्कि ये तरीका ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने लागू करना है। बहरहाल, तो आपने क्या करना होगा, फ़ीस कैसे सबमिट करानी है, उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए होगा, कौन सा चालान आपने फ़िल करना होगा और रीअपेयर फ़ीस कितनी है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले करना क्या होगा, आपने सबसे पहले कोई ब्राउज़र खोल लेना है। मैं यूसी ब्राउज़र खोल लेता हूँ। तो इसमें जाके आपने AIOU टाइप करें
तो ये सबसे ऊपर वाला लिंक जो है इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें सबसे ऊपर जो आपको दो निशान नज़र आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ देखें, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपने चालान को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से देखें तो ये देखिए ये चालान फॉर्म है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी कौन सी है आपकी? स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पे सिलेक्ट करके फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है आपने और यहाँ पे नेम लिख देना है, यहाँ पे फादर नेम लिख देना है और यहाँ पे आपने क्या करनी है? सिलेक्ट कैटेगरी। तो आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपने किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं किसके लिए? रीअपेयर के लिए। तो आपने यहाँ पे रीअपेयर एग्ज़ाम फ़ी, ये देखिए ये वाला आपने सिलेक्ट कर देना है। तो इसको सिलेक्ट करके इसके बाद आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो ये ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपके रीअपेयर कितने होंगे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर मेरा 1 है तो मैं 1 करूँगा, अगर 2 हैं तो 2 करूँगा, जितने भी होंगे यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेने और डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेना। तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो है चालान आपका ये देखें जनरेट हो गया है। ये एक कॉपी जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है और एक कॉपी स्टूडेंट के लिए है और एक कॉपी बैंक के लिए है। इस चालान को आपने क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना होगा? फिर इसकी एक फ़ोटोस्टेट निकलवा लेनी है। इसकी एक फ़ोटोस्टेट निकलवा के फिर आपने फ़र्दर इसको फ़िल कर लेना है। ये देखिए यहाँ इनवर्ड्स आपने पेमेंट लिख देनी है, पैसे लिखने हैं कितने हैं। रीअपेयर फ़ीस जो है मैट्रिक के लिए है वो 100 रुपये है एक पेपर की। तो आपने यहाँ पे 100 रुपये लिख देने हैं, इंग्लिश में लिख देने हैं इनवर्ड्स, और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ब्रांच कोड लिख देना है, जहाँ पे आपने जिस बैंक में आपने सबमिट की है फ़ीस, तो वो वाली बैंक कोड ब्रांच कोड यहाँ पे आपने लिख देना है। और नीचे ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपने इजी पैसा के थ्रू सबमिट कराया है तो यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईडी जो उसका निकलती है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। तो ये एक इसकी फ़ोटोस्टेट निकलवा लेनी है, एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, एक यूनिवर्सिटी को भेज देनी है और एक बैंक को सबमिट करवा देनी है। इसके बाद आपने क्या करना होगा? ये तो हो जाएगा आपका चालान। इस तरह आपने डाउनलोड करके फिर उसको फिल करके और बैंक में सबमिट करा देनी है उसकी फ़ीस, या इजी पैसा के थ्रू भी आप सबमिट करा सकते हैं। जहाँ पे आपको आसानी हो वहाँ पे आप करा सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या फॉर्म डाउनलोड करना है किस चीज़ का, कि आपने रीअपेयर के लिए आपने अप्लाई करना है। तो वो देख लेते हैं वो कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे वो है रीअपेयर फॉर्म है। तो इसको आपने क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये चालान और इस एप्लीकेशन का ये जो फॉर्म है दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये देखें तो रीअपेयर जितने भी हैं हर प्रोग्राम के उसके आगे उसकी फ़ीस लिखी हुई है। अब देखें मैट्रिक एलिमेंट्री अरेबिक 100 है,
फिर इसी तरह अगर आप देखें FA की 200 है और BA की देखें तो 300 रुपये है। B.Ed और PhD B.Ed की देखें तो 400 रुपये है और MA लेवल की देखें तो 500 रुपये है और PhD की 800 रुपये फ़ीस है पर पेपर। अगर आप रीपेयर होंगे, जितने भी आपके पेपर होंगे तो उसको इस वैल्यू से ज़रब दे देंगे तो उतनी आपने फ़ीस चालान भर लेना है। बहरहाल ये यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है और यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसकी एक फ़ोटोस्टेट निकलवा लेनी है और फिर फर्दर आपने इसको फ़िल कर देना है। कहाँ क्या करना है, सबसे ऊपर रोल नंबर है, फिर सेमेस्टर है, सबसे ऊपर जो है वो प्रोग्राम का नेम लिखना है जो आपका प्रोग्राम है, फिर रोल नंबर लिखना है, सेमेस्टर लिखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और फिर रीजन है आपका जो आपका एरिया है, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, मेलिंग एड्रेस हो गया, फिर आपने कोर्स लिखने हैं जो आपके हैं जो आपने देने हैं, इसी तरह फिर डिस्ट्रिक्ट है और डेट है, फिर आगे आपने फ़ीस लिख देनी है जितनी आपने सबमिट कराई है और स्टूडेंट साइन भी कर देने। इसमें ब्रांच कोड लिख देना है, चालान नंबर लिख देना है और क्या लिख देना है, डेट भी लिख देनी है जिस डेट को आपने ये सारा कुछ सबमिट कराया था। तो ये चीज़ें हो जाएंगी इस तरह, ये 2 चीज़ें आपकी हो जाएंगी, एक चालान और एक ये इनकी आपने फ़ोटोस्टेट निकलवा के इनको फ़िल करके और अपने पास रख लेना है और इनकी एक कापी जो है वो आपने यूनिवर्सिटी को एड्रेस पे भेज देना है। इन दोनों की एक कापी भेजनी है। इसके अलावा जो है आपने अपने आईडी कार्ड की एक कापी भेजनी है और जो आपका रिज़ल्ट आया है उसकी एक कापी भेजनी है और जो आपका रोल नंबर स्लिप है उसकी एक कापी भेजनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक एनवेलप में बंद करके यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेज देने हैं। तो वो कौन से एड्रेस पे आपने भेजने हैं वो एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ से देख लें, लाजमी देख लीजिएगा, उसी ही एड्रेस पे आपने भेजने हैं। अगर किसी और एड्रेस पे भेज दिया तो फिर आपको मसला होगा और आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह फिर आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक आसान सा तरीका था रजिस्ट्रेशन कराने का। जैसा कि आपको पता है अब ये लागू होने वाला है, आप लोग सीख लें और इस वीडियो में जहाँ पे आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में उसको मेंशन करें, कमेंट करें और मैं फिर आपको उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। बहरहाल ये एक जो है रीपेयर के रजिस्ट्रेशन कराने का या उसकी फ़ीस जमा कराने का ये एक तरीका था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए आपके जो रीपेयर आए हैं तो उनके पेपर जो हैं वो मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्ट में होंगे और इनकी जो रोल नंबर स्लिप है वो फरवरी के माह में आपके CMS पोर्टल में आ जाएगी या आपको मिल जाएगी। तो इनके पेपर जो होंगे वो मार्च अप्रैल में होंगे। तो अभी से आप फ़ीस सबमिट करा दें तो कोई भी इशू नहीं होगा, आपकी फ़ीस जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को जो है वो अब हमने चेंज करना है, यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने अपने आप को तैयार करना है। बहरहाल जो भी इशू होगा इंशाल्लाह हम हैं ताबेदार हैं, हम आपको वीडियोस बना के देंगे और आपने वो वीडियोस देखनी है और अपने आप को समझाना है और इस तरह आपने इंशाल्लाह आगे चलना है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।